मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जोश जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना घोंसला, वो बोली एक एक तिनका उठाना पड़ता है। सबको नमस्कार, राम राम, मेरा नाम रवि, कैसे आप सभी। आज हम बात करते हैं कि हरियाणा जीके में अच्छे नंबर कैसे लें। आपको पता है हरियाणा जीके में लगभग 22 प्रश्न आते हैं साहब। कितने आते हैं? 22 प्रश्न आते हैं। अब बात ये उठती है कि हम 18 प्लस नंबर कैसे लें। मैंने बोला क्या 18 प्लस नंबर ले कैसे? टॉपिक हमारे पास 15 टॉपिक हैं, वो करने से हमारे 18 प्लस नंबर आ सकते हैं साहब। अब ये बात उठती है सर वो 15 टॉपिक कौन से हैं? जल्दी जल्दी बताओ, हमारे मन में चुलचुल मची हुई है, जल्दी बता दो। हम बताएंगे, थोड़ा शांति बनाए रखना। यहां तक आए हो तो पूरी वीडियो देखना। हम बात करेंगे कि वो 15 टॉपिक कैसे करने हैं, किस तरह से पढ़ने हैं, इस वीडियो को पूरी देखना। अब शुरू करते हैं कि वो 15 टॉपिक है कौन से जो हमारे 18 प्लस नंबर दिलवा सकते हैं हमें। तो चलिए करते हैं शुरू। पहला टॉपिक देखो कौन सा है। पहला टॉपिक देखो वो है पुस्तक, लेखक, पत्र व पत्रिकाएं व रचनाएं भी इसी के अंदर है। ये मेन टॉपिक है। पुस्तक करनी है आपने, रचनाएं करनी है आपने, लेखक करने हैं आपने, पत्र व पत्रिकाएं करनी है आपने। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि ईख की खेती ये उपन्यास है, किसने लिखा? रचना है, किसने लिखा? वो लिखा राजा राम शास्त्री ने। अगर पूछा जाए रत्नावली ये किसकी पुस्तक है? हर्षवर्धन की है। अगर पूछा जाए कि बेचारा किसान ये किसकी रचना है? छोटू राम की रचना है। इस प्रकार के प्रश्न किस में आते हैं? पुस्तक, लेखक, पत्र, पत्रिका में आते हैं। बात खत्म। अगला टॉपिक देखो। अगला टॉपिक कौन सा है? अगला टॉपिक है मेले। अगला टॉपिक है मेले। मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपने कई बार देखा होगा एग्जाम में मेले से ही प्रश्न आता है। ठीक है सर, मेले से आता है। जैसे पूछा जाता है सूरजकुंड का मेला कहाँ लगता है? सूरजकुंड का मेला कहाँ लगता है? सभी को पता है फरीदाबाद के अंदर लगता है। अगर पूछा जाए बिलाई नाथ का मेला कहाँ लगता है? कहाँ लगता है बताओ, कहाँ लगता है? महेंद्रगढ़ में लगता है। ऐसे ऐसे प्रश्न जो मेले से आते हैं वो हमने पढ़ने पड़ेंगे। कैसे पढ़ने पड़ेंगे? जड़ से पढ़ने पड़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ने पड़ेंगे, बुक पढ़नी पड़ेगी, तब आपका सिलेक्शन होगा साहब। मेले पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है सर, मेले पढ़ लेंगे। तीसरा टॉपिक कौन से है? हम 15 टॉपिक करेंगे जो हमें बता देंगे कि 18 प्लस नंबर कैसे आएंगे। वो 15 टॉपिक मेन है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तीसरा टॉपिक कौन सा है? तीसरा टॉपिक है पर्यटन स्थल। कौन सा है? पर्यटन स्थल। हरियाणा के जितने भी पर्यटन स्थल है मोस्ट इंपोर्टेंट सब। मैंने बोला मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे समा पर्यटन स्थल कहां पर है? सर गुरुग्राम के अंदर है। तो बताओ चकोर पर्यटन स्थल कहां पर है? चकोर सर, चकोर भी पर्यटन स्थल है। हाँ, चकोर भी पर्यटन स्थल है, समा भी पर्यटन स्थल है। ऐसे ऐसे पर्यटन स्थल जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आपके एग्जाम में आएंगे। तो आपने जितने भी हरियाणा के अंदर पर्यटन स्थल है वो सारे के सारे पढ़ने हैं। बात खत्म। अगला देखो चौथा कौन सा है? चौथा टॉपिक कौन सा है? वो है नदी। कौन सा है? नदी। नदी के अंदर ही बांध आएंगे, बांध, झील आपने सारी की सारी करनी है। जितनी भी झील हरियाणा के अंदर है, बांध है, नदी है, वो सारी की सारी आपने करनी है। अगर पूछा जाए जैसे कि यमुना नदी हरियाणा किस ओर बहती है? पूर्व की ओर बहती है। अगर पूछा जाए कि यमुना नदी कहां से निकलती है, कहां समाप्त होती है, सबसे छोटी नदी कौन सी है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ओटू झील कहां पर है, ऐसी ऐसे प्रश्न किस में आते हैं? नदी, बांध, झील में आते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम की नजर से आपने सारे की सारी करनी है। नदी भी करनी है, बांध भी करनी है, झील से भी करनी है, जड़ से पढ़नी है, जड़ से बिल्कुल उनके तली में जाना, अपने तली में जाना, तब आपका सिलेक्शन होगा साहब। अगला कौन सा है? पांचवा टॉपिक कौन सा है? पांचवा टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट है जनगणना। कौन सी है? टॉपिक है जनगणना। जनगणना कौन सी सर? 2011 की जनगणना। 2011 की मोस्ट इंपोर्टेंट है साहब। अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में जनगणना कितनी है, किस जिले की ज्यादा जनगणना है, किसकी कम है, इसी के अंदर साक्षरता दर आती है। किस जिले की साक्षरता दर ज्यादा है, पुरुषों की साक्षरता दर ज्यादा कहां पर है, इसी के अंदर लिंग अनुपात आएगा। लिंग अनुपात किस जिले का ज्यादा है, किसका कम है, ये सारे के सारे प्रश्न किस में आते हैं सर? जनगणना में, साक्षरता में, लिंग अनुपात में आते हैं। वेरी सिंपल है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। ऐसा टॉपिक है जहां से प्रश्न बनता ही बनता है। एचएससी की मजबूरी है साहब यहां से प्रश्न देने के लिए। अगला टॉपिक कौन सा है? अगला उद्योग धंधे। कौन सा है? उद्योग धंधे। उद्योग
धंधे मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहरीला टॉपिक है, जहरीला। अगर आपसे पूछा जाए जैसे कि सीमेंट कारखाना कहां पर है, सभी को पता है चरखी दादरी के अंदर है। सीमेंट कारखाना कहां पर है, चरखी दादरी के अंदर है। अगर पूछा जाए भूपेंद्र सीमेंट कारखाना कहां पर है, भूपेंद्र सीमेंट कारखाना कहां पर है, यह भी कारखाना है कहां पर है, पंचकुला के अंदर है। वैसे ही गोला बारूद कारखाना कहां पर है, वो यमुनानगर के अंदर है। ये सारे के सारे उद्योग धंधे जो हरियाणा के अंदर है वो आपने सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला टॉपिक कौन सा है, अगला टॉपिक देखो सातवां और भी इंपोर्टेंट है, आभूषण और भी इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है क्या बताऊं, आप खुद ही देख लियो। देखो आभूषण, कौन सा आभूषण स्त्रियों का है, कौन सा आभूषण पुरुषों का है, कौन सा आभूषण जो छोटे बच्चे पहनते हैं वो सारे, कौन सा आभूषण माथे में पहना जाता है, कौन सा कान में, कौन सा नाक में, कौन सा पैर में, कौन सा कमर में पहना जाता है। ये सारे के सारे आभूषण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए अगला टॉपिक कौन सा है, अगला टॉपिक हमारा फिल्म जगत, इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिल्म जगत। आपसे पूछा जाएगा हरियाणा की सर्वाधिक सफल फिल्म कौन सी है, हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी है, हरियाणवी फिल्मों के निर्माता कौन है, निर्देशक कौन है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पर्सन किस में आते हैं, फिल्म जगत में आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब। अगला चैप्टर कौन सा है, अगला हमारा मंदिर गुरुद्वारे और मकबरे। मंदिर गुरुद्वारे और मकबरे, जैसे रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पर है, सर वो तो कैथल के अंदर है। अगर आपसे पूछा जाए टोपियो वाला गुरुद्वारा कहां पर है, टोपियो वाला गुरुद्वारा कहां पर है। अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, टोपियो वाला कहां पर है, रजिया सुल्तान मकबरा कहां पर है, घंटेश्वर मंदिर कहां पर है, घंटेश्वर रेवाड़ी के अंदर है, भूतेश्वर मंदिर कहां पर है, जींद के अंदर है। ऐसे प्रश्न जो गुरुद्वारे से बनते हैं, मंदिरों से बनते हैं, मकबरे से बनते हैं, आपको उनके तह तक जाना है, उनके अंदर घुस जाना आपने, तब आपको ये चीजें आएगी साहब, तब आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा एग्जाम के अंदर। अगला टॉपिक कौन सा है, अगला टॉपिक देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है जलवायु। कौन सा जलवायु, हरियाणा की जलवायु कैसी है। भारत की नहीं पढ़नी, हरियाणा की पढ़नी है। भारतीय पढ़नी आपको, वैसे हरियाणा की ज्यादातर पढ़नी आपको कि हरियाणा की जलवायु कैसी है, हरियाणा में वर्षा कहां से होती है, किस तरह से होती है, वो कौन सी प्रोसेस है जो हरियाणा में बारिश होती है, ज्यादा कहां पर होती है, कम कहां पर होती है, कौन सा जिला शुष्क है, कौन सा ज्यादा आर्द्रता वाला है। ये सारे के सारे प्रश्न किस में आते हैं, जलवायु के अंदर आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट साहब, जितना मोस्ट कहूं उतना ही कम है। अगला टॉपिक कौन सा है, 11वां टॉपिक कौन सा है, मृदा, मिट्टी, जिसे आप क्या कहते हो, मिट्टी कि हरियाणा की मिट्टी कैसी है, हरियाणा लाल मिट्टी कहां पर पाई जाती है, काली मिट्टी कहां पर पाई जाती है, कौन सी मिट्टी फसल के लिए अच्छी है, कौन सी कपास के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी है। ये सारे के सारे प्रश्न किस में आते हैं, सर मिट्टी के अंदर आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको इनमें से एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना। अगर छोड़ दिया तो एग्जाम आपको छोड़ देगा साहब, एग्जाम आपको छोड़ देगा। अगला प्रश्न देखो 12वां चैप्टर कौन सा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रसिद्ध व्यक्ति हरियाणा के, जो प्रसिद्ध व्यक्ति हरियाणा के हैं वो पढ़ने आपको। प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं, नाम बताओ जल्दी जल्दी, आपको पता होगा प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं। सर प्रसिद्ध व्यक्ति तो पंडित नेकीराम है, पंडित जसराज है, देवीलाल है, बंसीलाल है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट व्यक्ति साहब है, जितने भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, सुषमा स्वराज है जैसे, ये सारे के सारे प्रसिद्ध व्यक्तियों में आते हैं। आपको इनके तह तक जाना है, इनके दिल तक जाना है, तब आपका सिलेक्शन होगा, वरना नहीं होगा साहब। अगला देखो 13वां चैप्टर कौन सा है, 13वां चैप्टर देखो, 13वां चैप्टर है मोस्ट इंपोर्टेंट है रियासतें। हरियाणा में जो रियासतें हुई है, जो राज्य हुए हैं, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। रियासत, कौन सी रियासत है, सबसे पुरानी रियासत कौन सी है, सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, छोटी रियासत कौन सी है, कौन सी रियासतें न्याय के लिए जानी जाती थी, कौन सी रियासतें सबसे ज्यादा धन कमाती थी, कौन सी रियासत कितने क्षेत्र में फैली हुई थी। ये सारे के सारे प्रश्न किस में आते हैं, रियासत में आते हैं। और हरियाणा के विद्रोह, अगला प्रश्न है 18 स्तंभ क्रांति और हरियाणा के विद्रोह इसी के अंदर आते हैं। हरियाणा के विद्रोह, 18 स्तंभ क्रांति की शुरुआत कहां से हुई, सबसे पहले कहां से हुई, किस सेनापति ने अंग्रेजों को सूचना दे दी, कब हुई। ये सारे के सारे प्रश्न कितने काम में आते हैं, 18 स्तंभ क्रांति में आते हैं। 1818 का विद्रोह, रानिया का विद्रोह, छछरौली का विद्रोह, किसने नेतृत्व किया यहां से। ये सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है साहब, कितना मोस्ट कहूं उतना ही कम है, ये कर लियो। ठीक है, अगला टॉपिक कौन सा है, लास्ट का हमारा है बिजली बोर्ड। कौन सा, बिजली बोर्ड या कह सकते हो आप दूसरा टॉपिक इसी के अंदर है, तापीय विद्युत परियोजनाएं, तापीय विद्युत
परियोजनाएं, जैसे कि हरियाणा बिजली बोर्ड का गठन कब हुआ, पुनर्गठन कब हुआ, कौन दो भागों में बटे हुए हैं, 2 भाग कौन कौन से हैं, उनके हेडक्वार्टर कहां पर है, और पूछा जाएगा कि राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहां पर है, दीनबंधु छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना कहां पर है, इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहां पर है। ये परियोजनाएं मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम से। आपका हो गया सर आपने 15 टॉपिक बता दिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चैप्टर, तो आपको छोड़ने नहीं। सर आपने तो राजनीति नहीं करवाई, राजनीति नहीं बताई, वहां से भी तो आते हैं राजनीति, हरियाणा की ज्योग्राफी तो थोड़ी बहुत रहती है, ये मैंने बताई है मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको ये तो करने ही करने हैं, लेकिन साथ के साथ ये भी करने हैं। जितना ध्यान इस पर देना है उतना ध्यान इस पर नहीं देना। ये आप पढ़ सकते हो, इसके अलावा पहले ये करना है, फिर अगर आप चाहो तो कि कमी महसूस हो रही है तो ये चैप्टर कर सकते हो, जो मैंने नहीं बताए वो भी करने हैं, लेकिन ध्यान पूरा इन पर लगाना है। 15 टॉपिक है, ठीक है सर, हम ये 15 चैप्टर पढ़ लेंगे। ये बताओ पढ़े कैसे, ये बताओ पढ़े कैसे सर, कोई बात तो बताओ कि पढ़ना कैसे है, कितना पढ़ना है। ठीक है, आज तारीख कितनी है, आज तारीख है सर 22, कितनी तारीख है, 22 तारीख है। आप हर रोज का एक चैप्टर पढ़ो। कितना चैप्टर बोला सर, एक चैप्टर पढ़ना है रोज का एक चैप्टर पढ़ना है। ये नहीं पढ़ना फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, एक 15-20 मिनट में पढ़ लिया बात खत्म हुई, वो नहीं करना, जड़ से पढ़ना है। कम से कम एक चैप्टर 1-1.5 घंटे का होता है, एक चैप्टर लगभग 1-1.5 घंटे का चैप्टर होता है। आप 20 मिनट में पढ़ के कहते हो सर मैंने सारा पढ़ लिया। जब प्रश्न आते हैं तो आप कहते हो आउट ऑफ सिलेबस आया है, ये तो किताब में था ही नहीं, था आपने तो पढ़ा ही नहीं, आपने 20 मिनट में पढ़ लिया। वो एचएससी ने 21 मिनट में आंसर दे दिया, आपने पढ़ा 20 मिनट तक, एचएससी ने प्रश्न दे दिया 22 मिनट में, तो आप क्या कहोगे आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, आपने कम पढ़ा है। इसलिए YouTube का सहारा लो, किसी किताब का सहारा लो, लेकिन ये 15 के 15 टॉपिक आपने करने हैं तो करने हैं, बात खत्म। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है, लगभग ये मैंने वीडियो करवा रखी है, आपको इस वीडियो के नीचे उनका लिंक मिल जाएगा, आप एक बार चेक कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारी सुबह 10:30 बजे हरियाणा जीके की लाइव क्लास आती है, उसको देखना मत भूलना, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है हरियाणा पुलिस के लिए। दूसरी बात क्या है कि अपने मुकेश सर की 5 बजे क्लास आती है मैथ की, वो भी लगाना मत भूलना, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है साहब। क्या बोला मैंने, मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगाना मत भूलना। अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, कि अच्छी लगे तो अच्छी बता दियो, गलत दिखे तो गलत बता दियो, अब बताना जरूर है। आपका सुझाव हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है साहब, बताना जरूर है। तो कल मिलते हैं 10:30 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।